Hello dear students, welcome in ASC Starter। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको इस प्रकार का फॉर्म मिला हुआ है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फॉर्म मिला हुआ है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी किसी प्रकार की भी गलती ना हो, ठीक है। तो जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उनको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है, ठीक है। ये फॉर्म उन बच्चों के लिए नहीं है जो प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन है। वो दूसरी वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब फटाफट हम इस वीडियो में अच्छे से समझ लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। देखिए, जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखना है। पहले आप पेंसिल से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे इतना बड़ा कर देते हैं, स्पेस नहीं बचता। जितना स्पेस दिया गया उसी में आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो को चिपकाना है, या नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा। यार अगर जो भी आप नेम लिखेंगे 10th में जो नेम लिखा है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, जो भी आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे मेल है तो आप मेल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, MALE छोटा छोटा लिख देना, ठीक है। फीमेल है तो फीमेल लिख देंगे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर लिख देंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आपको फिगर्स में लिखना है। अब फिगर्स में कैसे? फिगर्स में जैसे किसी बच्चे का बर्थडे 3 मार्च में हुआ है तो 03 और कौन सन में हुआ, 2012 में हुआ, तो इस तरीके से वो लिख देगा। समझ में आ गई? और फिर इन्हें शब्दों में लिखना है। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 3, देखो यहाँ पर मैं इसे करो ना कलर से, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा, आप छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। 3 और क्या है, मार्च, तो MARCH, मार्च लिख देंगे छोटा छोटा, ठीक है। और 2012 लिख देंगे, 2012, ठीक है। ओके, छोटा छोटा लिख देना पहले, इसलिए पेंसिल से ट्राई कर लेना। फिर आप किस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं वो लिख देंगे। अगर आप आधार नंबर बताना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बैंक का नेम आपको देना पड़ेगा, आपका बैंक में अकाउंट होगा, उसका नेम, उसका जो अकाउंट नंबर है, ठीक है। अगर माता के साथ है या उसका अकेला है तो वो यहाँ लिख देगा, ठीक है। तो इसको लिखते समय ध्यान रखना, जैसे आप लिख रहे हैं ना यहाँ पर ऐसे 7, तो आप पहले काउंट कर लें कितना है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। नहीं तो इसके बाद भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और IFS कोड जब आप पासबुक देखेंगे उसमें लिखा होता है, वो आपको लिखना होगा। आपका ब्लड ग्रुप क्या है वो आपको भरना होगा, यहाँ पर मदर नेम भरना होगा। अच्छा, कई बच्चों के मन में आ सकता है कि सर कैपिटल में लिखे स्मॉल में, जहाँ कैपिटल लिखा है वो तो कंपलसरी है, बाकी आपकी मर्जी, आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें। स्पेलिंग ऐसे लिखना कि समझ में आ जाए, जब टीचर उसको रिकॉर्ड करे ना अपने डाटा में तो वो गलत ना हो, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत आएगी 12th में जब रिपोर्ट कार्ड बनेगी तो, ठीक है। तो गार्जियन नेम देखो, अगर जैसे किसी के फादर या मदर नहीं है या उसको कोई और उसकी देखभाल कर रहा है तो लिखना होता है गार्जियन नेम में, नहीं तो जब आपने मदर और फादर लिख दिया तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको लीव कर सकते हैं, इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप SC हैं, ST हैं, OBC है, जनरल, जो भी होंगे वो, ठीक है। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो जो है उसमें देख लो, आप जनरल में हैं, OBC में हैं, SC में, ST में, ठीक है। उसके बाद रिलीजन, आपका धर्म कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है,
क्रिश्चियन है, बुद्धिज़्म है, सिखिज़्म है, जो भी है ना, आपको यहाँ पे अपना धर्म लिखना है। यहाँ पर आपके पापा जी क्या काम करते हैं वो लिखना है, या मदर क्या करती हैं। अब मान लीजिए जैसे मदर जो है वो होम मेकर है, मतलब घर को संवार रही हैं, ठीक है, तो होम मेकर लिख देंगे। जैसे पहले हाउस वाइफ लिखते थे ना, अब वो पुराना हो गया है, ठीक है, होम मेकर, क्योंकि वो घर का निर्माण करती हैं, MEKER, ठीक है, ओके। होम मेकर। सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय लिखनी है आपको, मतलब पूरी फैमिली की इनकम कितनी है टोटल, वो लिख देंगे। जैसे अगर 1 लाख रुपए हैं तो इस तरीके से 1 लाख ऐसे कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और आगे लिख देना पर एनम, नहीं भी लिखेंगे तो अभी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है वार्षिक आय। आप शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बोला नहीं गया तो आप इस तरीके से लिख देना, ठीक है। 2 लाख है तो 2 लाख, 3 लाख है तो 3 लाख, जो भी फैमिली की टोटल इनकम है वो लिख देंगे। फिर आपका जो घर का जो पता है ना, वो तो आधार कार्ड में जो होगा ना वही लिखना, ताकि जब वो मैचिंग करें तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, मतलब वही होना चाहिए आप रह रहे हैं, ठीक है। या अगर उसमें कुछ हो रहा है और आपको कुछ हो रहा है तो अभी जो रह रहे हैं वो भर देना, बाद में से चेंज करवा लेना, ठीक है। टेलीफोन नंबर, मदर नेम, बाकी एक बार आप स्कूल में पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसका आधार कार्ड वे अलग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि बाद में दिक्कत ना है, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगी अलग पाया जाएगा तो कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। और टेलीफोन नंबर अगर मदर का है तो भरें, नहीं तो खाली छोड़ दें, फादर का है तो भर देना, नहीं तो खाली छोड़ देना। ऐसी जो गार्जियन है, ठीक है, जिसको देख रेख कोई कर रहा है, चाचा ताया जो भी, तो वो गार्जियन के रूप में अगर काम करे तो वो लिख देंगे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप थर्ड लैंग्वेज कौन सी लेना चाहेंगे, ठीक है। जैसे अगर थर्ड लैंग्वेज होती है तो कौन सी मिलेगी, जैसे आपने बोला मेरे लिए फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज मेरे लिए इंग्लिश है, तो थर्ड लैंग्वेज किसको आप बोलेंगे, उर्दू को, पंजाबी को, संस्कृत को, किसको बोलेंगे, जो भी और भी हो सकता है, उड़िया, मलयालम, जो भी है, ठीक है, वो आपको बतानी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमें सोच रहे हैं आप आर्ट्स वाले हैं तो वही भरेंगे, कॉमर्स या साइंस वाले हैं तो आपको थर्ड लैंग्वेज बतानी पड़ती है, ठीक है। आप इसे लीव भी कर सकते हैं, आपके जब टीचर वेरीफाइड करेंगे तो वो देख लेंगे, क्योंकि नॉर्मली 11th में 2 लैंग्वेज बच्चे लेते हैं, ठीक है। आगे सुनो, और साइंस में तो केवल एक ही बचते, इंग्लिश, है ना। आगे देखो, उसके बाद आपको ना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ देना कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो बिल्कुल सही लिखा है। तो जो डेट ऑफ बर्थ है उसका क्या सबूत है, या तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, या हॉस्पिटल या जो ऑक्सिलरी नर्स है या मिडवाइफ है उनका जो रजिस्टर्ड रिकॉर्ड है वो आपको देना पड़ेगा, या आंगनवाड़ी रिकॉर्ड है, या जो पेरेंट्स या जो गार्जियन है उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा कि हम घोषित करते हैं कि हमारे बच्चे की उम्र ये वाली है। तो इनमें से जो भी एक होगा उस पर आप टिक कर देंगे, क्योंकि लिखा भी हुआ है anyone, ठीक है, एक लगाना है। जैसे अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उस पर टिक कर दो, अगर आपके पास डिक्लेरेशन है तो उस पर टिक कर दो। समझ में आ गया आपको पहला पेज। अब आगे समझिए। अब हम पेज को जब पलटते हैं तो हमारे सामने ये वाला पार्ट आ जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लिखा है श्री या श्रीमती, यहाँ पर आपके पिताजी, अगर पिताजी के नाम से आप भर रहे हैं तो, माता जी अगर आप माता जी के नाम से भर रहे हैं तो, या गार्जियन उनका नेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फादर, मदर या गार्जियन तीनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ओके। उसके किसके गार्जियन है आप, यहाँ पर आपका नाम आएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने अपना नाम भरा AJAY, ठीक है, और यहाँ पर अपने बच्चे का नाम मैंने भर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा नाम हो गया और ये मेरे बच्चे का नाम हो गया, इस तरीके से समझ में आ गया। ऐसी अगर आप स्टूडेंट देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पिताजी या माता जी या गार्जियन का नेम और यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो आगे उसके बाद आपको बोला गया
डेट ऑफ बर्थ ऑफ माई वार्ड, वार्ड मतलब बच्चा। तो जो अगर आप भर रहे हैं तो आपका खुद का यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगा, ठीक है, फिगर में आएगा। किस में आएगा? फिगर में। उसके बाद यहाँ पर ना आपको ये पूरी लाइन दे रखी है, ये बीच में लिख दिया तो इससे कंफ्यूज आप हो जाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब आपका फिगर में, जैसे मान लेते बर्थडे जो है वो आ रहा है आपका 3 मार्च 2000 जो भी है, जैसे 12 लिख देते हैं तो ये लिख देंगे। उसके बाद इन वर्ड्स, ये लिखा इन वर्ड्स शब्दों में, तो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप शब्दों में लिख देंगे। शब्दों में कैसे लिखेंगे? 3 मार्च 2000 जो भी होगा, जैसे 14 है तो 14 यहाँ पर छोटे छोटे लिख देंगे, ठीक है। 2014। अगर 12 लिखा था तो यहाँ 12 लिखेंगे, मतलब जो होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये मत करना कि अभी कुछ और लिख दे बाद में कुछ और, ठीक है। आपको तो पता ही होगा जो भी आपका बर्थ डेट है, ठीक है। और टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब ये आप घोषणा करें कि बिल्कुल जो मेरी नॉलेज है उसमें बिल्कुल ठीक है ये। और आई शैल नॉट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन फ्यूचर, मतलब मैं डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अगर आप इंग्लिश में नहीं भरना चाहते तो हिंदी में भर सकते हैं। हिंदी में मैं, श्री या श्रीमती, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम, अगर आप स्टूडेंट होकर देख रहे हैं तो, ठीक है। और उसके बाद के अनुसार मेरी संतान की जन्मतिथि, यहाँ पे आपके नाम के लिए बोला ही नहीं हिंदी में। तो ये आपको अंकों में लिखना है। अंकों में कैसे? जैसे 03/2014 जो भी होगा आपका। और यहाँ पे शब्दों में लिखना है तो 3 मार्च यहाँ पर, ठीक है, 3 मार्च 2014, ठीक है। 2000 मैं रफ में बता रहा हूँ, ठीक है, 2014 लिख देंगे। समझ में आ गया ना आपको? ठीक है, मैंने लिखा नहीं है पूरा, बस बता दिया आपको, ठीक है। ये तो कहाँ पर लिख देंगे आप? यहाँ पर। फिर मैं भविष्य में उसकी जन्मतिथि परिवर्तन के लिए कोई प्रार्थना नहीं दूंगा, ये आप वादा कर रहे हैं। फिर आपको ये बताना है कि जो आप है ना बच्चों, किस मीडियम में इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। तो आपको मीडियम भरना पड़ेगा, हिंदी मीडियम तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम, ठीक है। फिर आप जब फॉर्म को सबमिट करेंगे तब ये डेट डालना, ठीक है। यहाँ पर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर साइन कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओके। इस तरीके से मैंने साइन कर दिया यहाँ पर, ओके। क्लियर हो गया मतलब। और यहाँ पर डेट मैंने बता दिया आपको, बाद में आप डालना। ये आपके स्कूल का काम है, आपका काम नहीं है, ठीक है। एक फॉर्म और देख लेना जो आपको स्कूल से और मिला होगा। अब ये भी आपको नहीं भरना क्योंकि ये 6 से 9 क्लास वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। फिर आपके टीचर जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे, जो भी साथ में कागज़ लगाने होंगे, पता है ना आपको कौन कौन से कागज़ लगाने हैं। जो आपका रिज़ल्ट आया वो, आपका जो आधार कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है, एड्रेस प्रूफ मांगेंगे ना वो। तो इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट वो बोलेंगे आपको सबमिट कराने होंगे। उसके बाद आपके टीचर आपको ये रसीद दे देंगे और ये आपको संभाल के रखनी होगी, ठीक है। समझ में आ गई? अब लास्ट फॉर्म देख लो। अगर आप चाहें तो खुद भी भर सकते हैं, लेकिन साइन आपके टीचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम आएगा, जो बच्चा स्टूडेंट है, यहाँ पर उसके मम्मी या पापा का नाम आएगा, किस क्लास में एडमिशन ले रहा है वो, और एप्लीकेशन नंबर जो है। तो ये नॉर्मल टीचर ही भर के देते हैं, लेकिन जब वो कह देते हैं कि अगर आप भर सकते हो तो भर लो, आप पेंसिल से भर दो, उसके बाद चेक करा के आप टीचर की हेल्प भी कर सकते हैं, उनको टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा वो आपको फिल करके देंगे, ठीक है। और अब आगे सुनिए, देखिए उसके बाद आपको एक फॉर्म ये भी मिला होगा, ठीक है। तो इसमें आपका नेम, आपकी स्टूडेंट आईडी, आपके क्लास 10th का बोर्ड का रोल नंबर, यहाँ पर डेट, बाद में डालना डेट, ठीक है। अब आप क्या चूज़ कर रहे हैं,
साइंस विद मैथ, कॉमर्स विद मैथ, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। जो भी आप चूज़ कर रहे हैं आप देख लो, मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। और अगर अभी तक भी किसी बच्चे को नहीं पता ना कि कितनी परसेंटेज पर क्या मिलेगी, तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो भी आप इसमें से चूज़ कर रहे हैं ना, एक करना है, ठीक है। जैसे साइंस विद मैथ ले रहे हैं तो उस पर टिक कर देंगे, कॉमर्स विदाउट मैथ ले रहे हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे। अब देखो, एक ह्यूमैनिटीज़ है विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे लेकिन इकोनॉमिक्स लेना चाहते हो तो इस पर टिक कर दोगे। ह्यूमैनिटीज़ ले रहे लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं ले रहे तो इस पर टिक कर दोगे। अगर ह्यूमैनिटीज़ इज स्किल सब्जेक्ट, तो अगर आप स्किल सब्जेक्ट ले रहे हैं, स्किल सब्जेक्ट पता है कौन से हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर ऑटोमोबाइल होता है, ठीक है, आईटी होती है, होम साइंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आपको लिस्ट भी जो है ना स्किल सब्जेक्ट की मैंने बना रखी होगी। आप स्किल सब्जेक्ट लिख के एएससी स्टार्टर लिख देना। देखो, अगर कोई मेरी वीडियो ढूंढते हो ना तो आप उस टाइटल को लिख के एएससी स्टार्टर लिखेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, अगर मैंने वो बनाई होगी तो। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब देखो, अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको साइंस विद मैथ लेनी है तो एक सर्कुलर है, उसमें बता रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, तो आपको उन सब्जेक्ट को यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। और उसमें कितने मार्क्स आए हैं वो आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे किसी बच्चे को साइंस विद मैथ चाहिए तो उसको इंग्लिश, मैथ और साइंस उन तीनों के नंबर लिखने होंगे। आप चौथा नंबर जो भी सब्जेक्ट बचा उसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन तीन तो आपको बताने होंगे क्योंकि कंडीशन दे रखी है ना, तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात? इस तरीके से अगर आपके टीचर्स ये कहते हैं कि भाई आप पांचों सब्जेक्ट का बता दो जो जो आपके पास हैं, तो फिर आप बॉक्स बना के पांचों भी कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट के साइन, यहाँ पे उनके माता पिता के साइन हो जाएंगे। फिर एक एक्नॉलेजमेंट होगी जो स्कूल की तरफ से, ठीक है, इशू की जाएगी, ठीक है। मास्टर आप हैं, किसके सन है उनका नाम, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे पेरेंट्स में जो माता पिता जो भी हैं, हैज़ ऑप्टेड फॉर किसके लिए उनने ऑप्ट किया है, मतलब कौन सी स्ट्रीम ली है उसने, साइंस विद मैथ, कॉमर्स विद मैथ, इनमें से कोई जो भी आपने चूज़ करा है वो यहाँ पर भरना होगा। ये आपके टीचर भरेंगे, आप उनकी हेल्प करने के लिए भर सकते हैं, ठीक है। डेट, फिर जो टीचर हैं उनके सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे, फिर ये आपको दे देंगे, ठीक है, काट के। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्म समझा दिया है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं कि देखिए, बैंक की जो आपकी कॉपी जो भी आपने शुरू में फॉर्म भरा है उन सबकी फ़ोटोकॉपी आप ज़रूर लगा देना, बाकी स्कूल में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बैंक की जो पासबुक की फ़ोटोकॉपी होती है, आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, ये सारे के सारे जो कागज़, ये जो आप फॉर्म भर रहे हैं ये हो गए, ठीक है। और आपका जो है 10th का जो आपने रिजल्ट आया वो, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी जो आपने नेट से निकाली होगी वो, ठीक है, तो आप सबमिट कर देंगे। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिस्पॉन्स करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।